जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टैलेंट। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को जो देखने में बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर उनको स्टेप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, उसको कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4x की पावर 4 माइनस 45x² प्लस 81 बराबर में 0। ठीक है, प्लस में 81 बराबर में 0। ठीक है, इस तरह का सवाल है और ये कह रहा है गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। अब देखिए, अगर इस सवाल को हम देखेंगे तो दो घात समीकरण ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो घात से ज्यादा है। क्यों? x की पावर 2 यहाँ तो है, लेकिन x की पावर 4 भी है। ठीक है, ये दो घात समीकरण से ज्यादा दिया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप कर पाएंगे क्या इसको? देखिए, इसको करने के कई सारे नियम हैं। ठीक है, आप इसको चाहे वर्गमूल विधि से भी लगाते तो आ जाएगा, 100% आएगा। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि हम देखिए, अगर इसको देखेंगे x की पावर 4 और यहाँ x की पावर कितनी है? 2। हमको चाहिए यहाँ x की पावर 2 और यहाँ जो x की पावर 2 है वहां सिर्फ x चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है दो घात समीकरण। तो करेंगे क्या? हम करेंगे यहाँ मानेंगे कि माना कि जो x की पावर 2 है, कितनी है? 2 है, उसके बराबर हम मान लेते हैं y। ठीक है, x की पावर 2 बराबर y। यहां अगर इसको पुट करेंगे, देखिए 4 x की पावर 4 का मतलब है x की पावर 2 गुणे x की पावर 2 माइनस 45 x² धन 81 बराबर में 0। अब रखिएगा, देखिए 4 तो ऐसे ना आएगा। देखो, x की पावर 2 को मैंने आपने माना है y, तो यहाँ रखेंगे y गुणे फिर y माइनस ये हो जाएगा 45y धन 81 बराबर में 0। ठीक है, एक एक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4y² माइनस 45y प्लस के 81 बराबर में हो गया। ठीक, अब देखिए ये दो घात समीकरण बना। पहले दूसरी मैक्सिमम घात 2 है, ठीक है, उसके बाद y है, फिर उसके बाद कांस्टेंट। यहाँ पे दो घात समीकरण नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी थी? 4 थी। तो हमने मान लिया इसको कि x की पावर जहां भी 2 रहेगी, चाहे इसमें वहां रखेंगे y। यहाँ x की पावर 4 है, उसका लिख सकते हैं x² गुणे x²। जब एक एक गुणा होगा तो आपस में घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये समीकरण बन गया। हमने क्या कहा था कि पहले पद का अचर राशि तीसरे पद के अचर राशि से गुणा, अर्थात 81 गुणे 4, 4 एकम 4 और 4 8 32, 324। अगर 324 का दो गुणनखंड करें, जिसको गुणा करने पर 324 आए और जोड़ दें तो माइनस का कितना आ जाए? 45। तो आपका बनेगा 36 और 9। गुणा करके या एलसीएम से निकाल लीजिएगा, 36 गुणे 9 होगा। ठीक है, 36 नवैया होता है, 36 नवैया 324, 36 और 9, 36 4 40 5 45 हो जाएगा ना? चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 4y² माइनस, ठीक है, अब लिखेंगे कितना? 36 धन कितना? 9, बाहर में y धन 81 बराबर में 0। ये हो गया 4y² माइनस 36y माइनस 9y धन 81 बराबर में 0। यहाँ से कुछ कॉमन है? अगर हम देखेंगे तो यहाँ 4 कॉमन है और y कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? y बचेगा। माइनस y तो गया, लेकिन 36 के जगह 9 बचेगा, क्योंकि 4 9 y 36। यहाँ का कॉमन है तो आप कहेंगे माइनस के 81, तो यहाँ से y बचा 9 9 81, 9 बराबर में 0। अब देखिए y माइनस 9, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लीजिए। फिर जो बचा 4y माइनस 9 बराबर में 0, या y माइनस 9 बराबर 0, y बराबर 9। अभी आंसर नहीं है, ठीक है, रुकिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है 4y माइनस 9 बराबर में 0, ये वाला। ये हो जाएगा 4y बराबर 9, या y बराबर 4 उधर जाएगा तो 9/4। अभी आंसर नहीं है, क्योंकि आपने y बराबर माना है x की पावर 2, तो जहां जहां y है वहां रखो x की पावर 2। तो यहाँ रखेंगे x की पावर 2
और बराबर में कितना 9, तो इधर हो जाएगा x की पावर 2 हटेगा, इधर हो जाएगा रूट में 9, अर्थात x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9/4, वाई की जगह इतना और ये वाला, जब इधर पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4, और इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस 2 में कितना, सॉरी 3 में कितना 2, तो आपके दो मूल प्राप्त हुए, प्लस माइनस 3, एक प्लस माइनस 3/2। समझ में आया कैसे किया गया। ये कब होगा, जब x या y या कोई भी चर राशि है उसकी पावर 2 से ज्यादा दे दे, और 2 से ज्यादा का मतलब है कि 3 ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 आए 2 आए, ऐसा नहीं होगा, वो डबल के फॉर्म में रहेगा। जैसे 2 यहाँ है तो 4 यहाँ होगा, हो सकता है कि यहाँ 4 रहे तो यहाँ 8 हो सकता है, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। एक अगला क्वेश्चन है रूट x माइनस 1 प्लस x माइनस ए रूट में बटे में x बराबर 13/, इसी को हल करना। अब कह रहा है कि गुणनखंड विधि से हल की, क्या इसको हल कर पाएंगे आप, है पॉसिबल। अगर इसको आप इस तरह से देखें तो क्या ये आपको आसान क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में हो गया ना। अब ये रूट में हटाने के लिए इसका वर्क करिए, इसको हटाने के लिए इसका भी वर्क करिए और फिर इसका भी वर्क करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, उतना नहीं करना, ठीक है। हम बताते हैं करना क्या। अब देखेंगे तो x/(x-1) है, इसी के जस्ट उल्टा दिया है सेकंड वाले रूट में, x-1 को ऊपर कर दिए, x को नीचे, तो अब मानिए x/(x-1) बराबर माना, यहाँ लिखिए माना, इतना बराबर क्या भाई, आप मान लीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही संख्या रूट में है। इसको हटाने के लिए अगर आप वर्ग करते हैं तो लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत लंबा बनेगा, ठीक है, उसको हम वो नहीं करना। तो हम कुछ मानेंगे, क्योंकि ये संख्या सेम टू सेम है, बस ऊपर नीचे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे कि x/(x-1) बराबर क्या y, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रूट वाला, सॉरी ये रूट जो रूट में है इसको ना y, इसके जगह पे हम रखेंगे y धन, ये उल्टा है इसलिए इसको भी उल्टा करेंगे, 1/, कितना हो जाएगा, उल्टा का मतलब है हमने माना था x/(x-1) बराबर y, इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, तो ये वाला संख्या भी क्या हो जाएगी उल्टी, यानी 1/, क्या लिखेंगे y, ठीक है, बराबर में 13/, अब दिख रहा है ना, हल होगा, बहुत इजी से होगा। a के गुणा हेमा करेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 2 प्लस और फिर ऊपर 1/, y बराबर में 13/6, क्रॉस क्या करा देखिए, मल्टीप्लाई 6 का गुणा इसमें होगा, तो 6 गुणे y² + 1 बराबर 13 गुणे y, ये हो जाएगा 6y² धन 6 बराबर 13y, हो गया। इसको इधर उठा लाओ तो 6y² माइनस 13y धन 6 बराबर में 0 बन गया, सीरियल बन गया। अब देखिए 6y² ये इधर आया तो -13y, क्योंकि y के जस्ट बगल में रहेगा और जो कांस्टेंट होता है वो आखिर में जाता है, हो गया। अब ये दो घात समीकरण आपको दिख रहा है, इसको हल करेंगे, 6×6 36, 36 का 2 गुणनखंड, 36 का 2 गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 13 है। देखो 36 तो कई सारे तरीके से बनता है, जैसे 36 है ना, 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 36 हो गया। आप 36 को लोगे 12 × 3 लिख सकते हो, 18 × 2 लिख सकते हो और 9 × 4 लिख सकते हो। लेकिन अगर इन सब में जोड़ें, क्या करें, जोड़ें या घटाएं तो हमको मिलना चाहिए 13। देखते हैं, 6 को 6 में जोड़े तो 12 मिल गया, 6 को 6 में घटाएंगे 0 मिल जाएगा, 12 में 3 को जोड़ेंगे 15 या 12 में 3 को घटाएंगे तो 9, दो संख्या मिलेगी हमेशा। 18 में 2 को जोड़े 20 और 18 में 2 को घटाएंगे 16, 9 को 4 में जोड़ेंगे 13 और 9 को 4 में घटाएंगे 5, अर्थात देखेंगे हमको इन चारों में से यही है जो 13 और 5 है, यानी 13 और 13 यहाँ है। ऐसे किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हम
यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये हो गया 6y² माइनस 9 धन 4y धन के कितना 6 और बराबर में कितना 0। ये हो गया 6y² माइनस 9y माइनस 4y धन के 6 बराबर में 0। देखो 9 का गुणा माइनस में 9y, फिर माइनस प्लस माइनस, और इसका गुणा अंदर ही होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, ठीक हो गया। अब देखिए कॉमन कॉमन यहाँ से कॉमन लिख सकते हैं 3 और y। जब 3y लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 दूना 6 यानी 2 और y माइनस यहाँ कितना बचे, y गया 9 था तो 3 बचा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस का 2 3 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिएगा ये 2y माइनस का 3 एक बार, क्योंकि ये 2 बार लिखा गया है एक, और ये देखिए 3y माइनस के 2 और बराबर में 0। दो चीज मिल गए। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, y का, किसका y का। तो यहाँ देखिए 2y माइनस 3 बराबर 0, या 2y बराबर 3, या y बराबर 3/2। अभी ये मान नहीं है, एक्चुअली में ये नहीं है, क्योंकि हमने इसके बराबर कुछ मान रखा है। ठीक है, इधर देखिए ये वाला 3y माइनस 2 बराबर 0, या 3y बराबर, इधर जाएगा प्लस का 2, y बराबर 2/2 मिल गए। ठीक है, अभी इसको हल करेंगे, हम हल यहाँ कर देते हैं, देखिएगा कैसे हुआ। a के बराबर देखो y बराबर पहला मान आया है 3/2, रख दो, रख दिए। अब y का मान आपने माना है, क्या माना है, इस तरह माना है, तो इसको रखो रूट x माइनस x/1 बराबर 3/, रख दिए। अब दोनों साइड का, अब देखिए हमको चाहिए x की वैल्यू, इतना करने के बाद हमें अभी चाहिए x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया ना। अब एक जब पावर, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो है सिर्फ रूट हटा देगा, बाकी जो नंबर है लिख देगा, x माइनस 1 बराबर, ये वर्ग हो जाएगा 9/, में कितना 4, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 गुणा x में तो हो गया 4x बराबर 9 को गुणा x में तो हो गया 9x, और 9 गुणा माइनस में 9, 1 में तो -9। देखो इसको उधर उठा लाओ, इसको इधर, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x बराबर में कितना 9। देखो 9 में से 4 गया 5 आएगा, 5x बराबर 9, अर्थात x बराबर 9/5, यानी एक मान आपका आ गया 9/5। एक मान कितना आया 9/5, ठीक है, कितना आया 9/5 आ गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, तो दूसरा भी ऐसे ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो दूसरा कैसे निकालेंगे, y यहाँ पे y डायरेक्ट रखिए, क्योंकि इतना मान रखा है, ये उल्टा है तो 1/y करेंगे, कितना करेंगे 1/y। यहाँ से आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, हम इसको मिटा दें बीच वाला, ये वाला मिटा दें, ठीक है, उसको हल करना है। देखिए इसका तो मान आ गया पहले वाले का, अर्थात ये वाले का आ गया, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है ना। तो y बराबर आया है 2/3, 2/3 मान रख दीजिए। y का मान आपने माना है क्या, तो आपने कहना है x/x माइनस 1 बराबर में 2/3, क्या करना है वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर का रूट गायब हो जाएगा, x माइनस 1 रूट में लगा के स्क्वायर कर देंगे, इधर हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, एक रूट हट जाएगा तो हो जाएगा x/x माइनस 1 बराबर 4/, में कितना 9। अब क्रॉस क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, यार 9x बराबर 4x माइनस 4, इन दोनों को जो है इधर उठा लो तो हो जाएगा 9x माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x। अब इसको एक काम करो, ये वाला माइनस का जो 4 है अकेला उसको यही रहने दो, क्योंकि कांस्टेंट है, 9 में से 4 गया तो आ जाएगा 5, तो 5x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4/5, यानी दूसरा x का जो मान आया वो आया माइनस के 4/5, और पहला जो x का माना था वो आया था 9/5। आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो आपने सर कहा था कि जो माना गया था x माइनस 1 बराबर y, ठीक है, और जब वो क्वेश्चन बनाए थे तो हुआ था y प्लस 1/y, तो आप दूसरा मान जब रखेंगे तो 1/y नहीं, ऐसा नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही y तो ही है ना, दोनों ही क्या है, y ही। ठीक है, कर लोगे कैसे किया गया, जब इस तरह दो संख्याएं रूट में दी हो, ठीक है, बराबर में कुछ दिया हो तो आप सेम टू सेम संख्या बस ऊपर नीचे है तो आप कुछ उन संख्याओं के बराबर, रूट के बराबर कुछ संख्या मान लें, फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक है साथियों, इस तरह का क्वेश्चन आप अपनी किताबों में चेक करिएगा, जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको हल करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।